नमस्कार। खबरें भयंकर लेकर एक बार फिर से आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। और बात आज एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की, क्योंकि इस बार बहुत कुछ ऐसा है जो कि इंटरेस्टिंग हो रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। आप जरा देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में नारेबाजी कैसे हो रही है। हिंदी में बकायदा नारेबाजी हो रही है। हमारा नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो। रिपब्लिकन जो कैंप है उसकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। अब की बार ट्रंप सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से हिंदी में नारेबाजी की जा रही है। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मकसद क्या है इसके पीछे, यह समझना बहुत जरूरी है। यह इसलिए हो रहा है, इसका मकसद है अमेरिका में जो भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ करना, अपने पाले की तरफ खींचना, उन मतदाताओं को लुभाना। यह कुल मिलाकर मकसद है। और आज इस वीडियो के जरिए यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाता हैं वो कितना दबदबा रखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों की तरफ से जो आजमाइश हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाता हैं उन्हें अपने पाले में किया जा सके, उस वोट को सिक्योर किया जा सके। देखिए पहले हो क्या रहा है इसको थोड़ा आप गहराई के साथ समझ लीजिए। दोनों पार्टियों की तरफ से कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है। जो मैंने आपसे बताया, जो नारेबाजी हो रही है कि हमारा नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो, अब की बार ट्रंप सरकार, इस कैंपेन को तो लॉन्च ही किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो इससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ हो रहा है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो जो बाइडेन ने हिंदू अमेरिकन्स फॉर बाइडेन कुछ इस तरह से कैंपेन को लॉन्च किया है। और इस कैंपेन को 14 अलग अलग भाषाओं पर लॉन्च किया गया है। और ये कैंपेन बाकायदा रेडियो, टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए चलाया जा रहा है। और कोर जो हिंदू वोटर्स हैं उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से की जा रही है, जो बाइडेन की तरफ से की जा रही है। और इसी के जवाब में जो रिपब्लिकन कैंप है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कैंपेन लॉन्च किया गया है उसका नाम दिया गया है हिंदू वोटर्स फॉर ट्रंप। उसका नाम ये दिया गया। और वो भी सेम इसी तरीके से तमाम रेडियो से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इसको जोर शोर के साथ चलाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वाकई में जो भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाता हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इतनी ज्यादा धाक रखते हैं कि दोनों तरफ से पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है ताकि ये जो मतदाता है वो अपने पाले में खींचा जा सके। इसको अब जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें वहां पर वोटर्स की, क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर्स की, तो करीब 20 लाख के आसपास जनसंख्या बताई जा रही, 20 लाख के आसपास संख्या है जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाता हैं। और अगर वहां पर हिंदू वोटर्स की बात करें, हिंदूज की अगर हम बात करें तो जो अमेरिकी जनसंख्या है इसमें 1% हिंदू आबादी है। और ये वहां पर धार्मिक आधार पर अगर हम जनसंख्या को देखें तो चौथा सबसे बड़ा जो धर्म है वो अमेरिका में हिंदू धर्म है। और यही वजह है, यही रीजन है कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपने पाले में लाया जा सके। देखिए वैसे तो अगर हम भारतीय मूल के अमेरिकन्स की बात करें तो वहां पर 40 लाख के आसपास इससे ज्यादा संख्या है, लेकिन इसमें से जो कोर वोटर्स हैं वो 20 लाख के आसपास हैं। और अब मैं उन स्टेट्स का भी जिक्र करूंगा और कैसे इससे पहले ये निर्णायक भूमिका में साबित हुए हैं। अगर ये जिस तरफ जाते हैं उस उम्मीदवार के लिए ये मान के चलिए जीत पक्की होती है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब जरा आप इस आंकड़े को समझिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में 77% जो मतदाता है, जो भारतीय मूल के जो अमेरिकी मतदाता हैं, 77% मतदाता जो बाइडेन, यानी जो बाइडेन का कैंप है, डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन उस वक्त डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थी, तो हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में 77% जो हिंदू अमेरिकन से वो गए थे। और 17%, 16 से 17% के आसपास रिपब्लिकन के पक्ष में गए थे। और अभी जो ताज़ा सर्वे हुआ है, इस ताज़ा सर्वे के मुताबिक 66% जो हिंदू अमेरिकन वोटर्स हैं वो डेमोक्रेटिक की तरफ हैं, जो सर्वे अभी आया है। और करीब 28% ऐसे हैं, 26 से 28% के आसपास, जो कि रिपब्लिकन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब खैर, अब देखिए यही बात है, यहाँ पर आपको ये ज़रूर लग रहा होगा
कि ये जो संख्या है अभी भी डेमोक्रेट्स की तरफ ज़्यादा है, लेकिन रिपब्लिकन्स की तरफ कम है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पहले से, अब आप ज़रा ओबामा टेन्यूर की बात करें, 2012 में जब ओबामा राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आए थे, उस वक्त अगर आप देखेंगे तो 84% हिंदू अमेरिकन वोटर्स, जो माफ़ कीजिएगा, जो भारतीय अमेरिकी जो वोटर्स हैं, इंडियन अमेरिकन जो वोटर्स हैं, वो 84% गए थे ओबामा की तरफ। और उसके बाद क्या हुआ, 2016 में इसमें और गिरावट आई, जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ, उस वक्त डेमोक्रेट्स की तरफ गए थे 84%। और इसके बाद 2016 की जब बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए थे, तो 84% से डेमोक्रेट्स के पक्ष में जो इंडियन अमेरिकी वोटर्स हैं वो करीब 77% के आसपास हो गए। और इस तरफ यानी कि रिपब्लिकन्स की तरफ कुछ और वोटर्स का, जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं, उनका झुकाव इस तरफ थोड़ा और बढ़ गया, और ये हो गए आपके 17% हो गए, जो कि पहले बहुत कम थे। और अब की अगर हम बात करें, जो ताज़ा सर्वे हुआ है, इस सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट्स का जो सपोर्ट है इंडियन अमेरिकन वोटर्स में, ये और भी कम हुआ है। ये और घटकर 77 से भी घटकर 66% हो गया, 66% हो गया है। और उस तरफ और भी जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं वो उस तरफ नज़र आ रहे हैं, रिपब्लिकन की तरफ। ये है 26% का, 26% का है। अब यही बात है, यही जो डेटा है, वो सर्वे का डेटा चिंता में डाल रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो बाइडेन को, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यही वजह कि आप देखिए कि इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पर इंडियन अमेरिकन वोटर्स का स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पर, इतने निर्णायक है किसी भी उम्मीदवार की जीत हार के लिए। और मैं उन स्टेट्स का भी जिक्र करूँगा जहाँ पर इनकी अच्छी खासी आबादी वोटर्स की, इंडियन अमेरिकन वोटर्स की, और कैसे कुछ हज़ार से वहाँ पर जो नतीजे हैं वो बिल्कुल पलट जाते हैं। और यही वोटर्स हैं, यही जो 20 लाख है, ये आपको ज़रूर लग रहा होगा कि 20 लाख, लेकिन इन स्टेट्स के जो नतीजे पलटते हैं, ये ऑल ओवर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं किसी भी उम्मीदवार को लेकर, उसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं। और अब आप देखिए, यही जो सर्वे है, जो ताज़ा सर्वे आया है, जो कि और भी ज़्यादा वोटर्स पिछली बार के मुकाबले, 2016 के मुकाबले रिपब्लिकन्स की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तो जो बाइडेन ने जो उपराष्ट्रपति के लिए जो अपना नॉमिनी रखा, जो उम्मीदवार रखा, उसे चुना कमला हैरिस को, जो कि भारतीय मूल से। तो कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करना जो बाइडेन की तरफ से, वो इसी तरफ इशारा करता है कि उनकी पूरी कोशिश है कि जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं, जो कि इस तरफ से रिपब्लिकन्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, उसको एक बार फिर से अपने पाले में लाया जाए। तो आप ज़रा देखिए, आप ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अमेरिकी इलेक्शन में ये प्ले करते हैं। खैर, अभी भी जो आंकड़े हैं वो ज़रूर जो बाइडेन की तरफ हैं, लेकिन वो लगातार वोट बेस खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, वो पहुंच रहा है रिपब्लिकन की तरफ। और आप ज़रा समझिए कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे, उस दौरान इससे भी ज़्यादा 77% डेमोक्रेट्स की तरफ थे, लेकिन फिर भी जो बाइडेन अच्छे खासे अंतर से जीत गए थे। और अगर अभी यही जो सर्वे के आंकड़े हैं, यानी कि ये सर्वे डोनाल्ड ट्रंप के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अब मैं जिक्र करता हूं उन राज्यों का, जिन राज्यों में जो भारतीय मतदाता हैं, जो भारतीय अमेरिकी मतदाता हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुल संख्या करीब 20 लाख के आसपास है जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब इनमें से 5 लाख वोटर, अकेले 20 में से 5 लाख वोटर्स जो हैं वो एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास और विस्कॉसिन में रहते हैं। और देखिए, ये वो जगह है जहां पर भारतीय अमेरिकी वोटर्स काफ़ी ज़्यादा निर्णायक हो सकते हैं। 2016 में ट्रंप ने मिशिगन से 10,000 से जीत हासिल की थी। अब आप देखिए, 5 लाख इन अलग अलग राज्यों में हैं, 10,000 से मिशिगन से जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी हो, उनकी नज़रें इन मतदाताओं पर है, इन वोटर्स पर है। और ये जिस तरफ जाएगा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ एक और डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भारतीय वोटरों से प्रभावित सीटें हैं, उनका अगर मैं जिक्र करूँ, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, इलिनॉइस, ह्यूस्टन के जो उपनगर हैं, यहाँ पर ये ट्रंप के लिए बड़ा ही ये मुश्किल सीटें मानी जाती है। और यहाँ पर भारतीय अमेरिकी मतदाता हैं, वो अच्छी खासी तादाद में हैं। यही वजह है कि ये, क्योंकि ट्रंप के लिए जो रेड्स है, यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनके लिए थोड़ा ये बहुत ही मुश्किल वाली सीटें हैं। तो ट्रंप की तरफ से ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स पे नज़र भी आई है। चाहे आप ज़रा देखिए अहमदाबाद का जो इस साल का जो मेगा शो था, जो कि नमस्ते
ट्रंप था, या फिर हमने देखा था किस तरह से हाउडी मोदी का जो शो था अमेरिका में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मंच को शेयर करते नजर आए थे और एक अलग ही दोस्ती दोनों के बीच में नजर आई थी। या फिर चाहे हम नमस्ते ट्रंप की बात करें, जो गर्मजोशी दोनों के बीच में नजर आई थी। तो ये एक बड़ा मैसेज है जो कॉन्वे डोनाल्ड ट्रंप भी करना चाहते थे इंडियन अमेरिकी वोटर्स पर, और यही वजह है, यही रीज़न है जो माना जा रहा है कि लगातार ये जो दोस्ती है और जो भारत को लेकर जो एक झुकाव भी अपने अलग अलग फैसलों में डोनाल्ड ट्रंप का नज़र आता है, और जो मौजूदा परिस्थिति भी है, आपने देखा होगा जो चीन के साथ भारत का इस वक्त जो टकराव चल रहा है, इसमें खैर अमेरिका के अपने एक अलग रीज़न है, लेकिन उन रीज़न के साथ साथ जो तमाम बयान अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है भारत के, आप क्वाड देखिए, क्वाड में जो अमेरिका है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्रीज है क्वाड में। तो ये जो समीकरण है, ये सभी समीकरण और ये जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, ये बड़ा असर डालती हैं, और यही वजह है कि रिपब्लिकन्स की तरफ लगातार ये जो झुकाव है इंडियन अमेरिकी वोटर्स का, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतिहास से परे हटकर ये चीज़ें हो रही हैं, और यही रीज़न है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगर ये 26% इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि 3 नवंबर को वहाँ पर चुनाव है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, और जो बाइडेन चाहते हैं कि इस कैंपेन के जरिए, जो लगातार रेडियो के जरिए और नारों के जरिए वो भी कैंपेन चला रहे हैं, अब की बार आपका हमारा नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो, तो वो भी चाहते हैं कि जो खिसक चुका है इस तरफ से, जो बेस खिसक चुका है उस तरफ, उसको वापस लेकर आया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय अमेरिकी वहाँ पर मतदाता है, उनकी धाक लगातार बढ़ती जा रही है, और जाहिर सी बात है कि ये भी साबित करता है कि विश्व पटल पर जो भारत की इंपॉर्टेंस है वो भी किस तरह से बढ़ रही है। फिलहाल इसी के साथ आज के खबरें भयंकर में इतना ही। आगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा, आपके साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए नमस्कार।